यूएस मार्केट से जुड़े कुछ बेहद खास अपडेट्स हैं। अगर आप इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन कहाँ आपको थोड़ा कॉशियस रहना है वो आपको पता होना चाहिए। सो जेरोम पाउल की फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस एज चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रैल 29, 2026 को इस दौरान एक ऐसा मैसेज डिलीवर हुआ है जो शायद वॉल स्ट्रीट सुनना नहीं चाहता था। क्रूड ऑयल अबव $100, इन्फ्लेशन एट 3.5% एंड वॉर चोकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फेड ने इंटरेस्ट रेट्स 3.5% से 3.75% पर थर्ड टाइम होल्ड किए, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 34 ईयर्स में पहली बार 4 मेंबर्स ने मेजॉरिटी डिसीजन से अग्री ना करते हुए वोट्स ही अलग दिए। सो इससे सिग्नल क्या गया? फेड के अंदर क्लियर यूनिटी नहीं है। अब जो इस टाइप की चीजें होती है ना, वो मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी को बढ़ाती हैं। थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, क्या हेडलाइंस ने मिस किया है। देखिए, रेट डिसीजंस में रेट्स हाई रहना, फेड के अंदर यूनिटी ना दिखना, पीसी इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना दिखना, ब्रेंट क्रूड का महंगा होना साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही WTI क्रूड का $100 के ऊपर क्लोज होना ये दिखाता है कि ऑयल प्राइसेस सिर्फ स्पाइक नहीं हुए हैं बल्कि सस्टेन हो रहे हैं। मतलब एनर्जी महंगी ही रहने वाली है, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं है। इसके अलावा तो S&P 500 अभी 20.9 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर एवरेज है 19.9 और शिलर के 40 पर है, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के लिए काफ़ी हाई प्राइस पे कर रहे हैं। के 40 का मतलब हुआ अप्रॉक्स 40 ईयर्स की जो अर्निंग्स हैं उसके प्राइस आज देना, जबकि हिस्टोरिकल मीडियन है सिर्फ 17। हिस्ट्री में जब केप 30 प्लस रहा है उसके बाद मेजर करेक्शंस देखे गए हैं, स्पेसिफिकली 1929 का ग्रेट डिप्रेशन और 2000 का .com क्रैश। JP मॉर्गन के हिसाब से फेड 2026 तक रेट्स होल्ड कर सकता है और क्वार्टर थर्ड 2027 में हाइक्स आ सकते हैं। इसलिए के 40 प्लस नियर टर्म में रेट कट्स ना होने की सिचुएशन में यूएस इक्विटीज का सेटअप अनकंफर्टेबल माना जा रहा है। अब जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए सिचुएशन में इन्वेस्टेड रहना दो तरह से फायदेमंद हो सकता है। पहली सिचुएशन हमारे लिए क्या है? मार्केट ना बढ़े, फ्लैट रहे। सो ₹95 पर डॉलर होने की वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यूएस स्टॉक्स में बिना मार्केट बढ़े भी करेंसी से गेन्स तो हमें मिल ही सकता है। सेकेंड सिचुएशन, मार्केट अगर गिर जाता है या करेक्ट होता है तो यूएस मार्केट्स हिस्टोरिकली गिरकर रिकवर हुए हैं। HSBC ने यूएस इक्विटीज को ओवरवेट दिया है। क्वार्टर 1 में अप्रॉक्स 84% कंपनीज ने बीट किया और 14% ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। $430 बिलियन बायबैक्स भी अर्निंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सो देखो, वैल्यूएशन हाई है तो एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स लमसम इन्वेस्ट करने की जगह SIPs के जरिए इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जो दो सिचुएशन है हमने अभी जो डिस्कस किए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.